Assalamualaikum and welcome to Mary's Academy. I'm your teacher Said Ghulam Irsha. तो आज हम BSN नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन बैच 2025 के हवाले से और 24 के हवाले से करंटली जो ईयर चल रहा है वो 2024 है और जो एडमिशन्स होनी हैं वो 2025 की होनी है। तो उसके हवाले से NTS जैसे कि DNS के और लम्स, डाओ, JPMC, JSMU, शिफा और भी काफ़ी सारी कॉलेजेस जो हैं पाकिस्तान की, उनकी प्रिपरेशन सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के MCQs का सेट नंबर 1 जो कि 84 पेजेस पे जो है मुश्तमिल है और इसमें हज़ारों यानी कि 1500 प्लस MCQs जो है वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो आने वाली टेस्ट्स में मुफीद साबित हो सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलो कि हमने BSN नर्सिंग का कंप्लीट बुक जो है वो कंपाइल कर लिया है, जिसमें आपको वन लाइनर नोट्स, एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स और उसके साथ साथ MCQs भी प्रोवाइड किए जाते हैं और पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बुक को परचेज़ करने के लिए आप ऑल ओवर द पाकिस्तान बुक को परचेज़ कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर दिए गए हैं जो कि आप राब्ता करके हमसे बुक परचेज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर विद द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट जो कि है बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो यहाँ पे बायोलॉजी की बात हो रही है, तो बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। बायोलॉजी का ताल्लुक़ कौन सी शाख से है, कौन से अलूम से? ये एक शाख है, साइंस की शाख है या ब्रांच है साइंस की। तो इसकी डीलिंग किससे होती है? तो ये जो है हमारे पास स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स से ताल्लुक़ रखती है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म से ताल्लुक़ रखती है। जैसा कि हमें पता है कि दो तरह की चीज़ें हमारे इस वर्ल्ड में पाई जाती हैं, एक लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग। तो जो चीज़ें लिविंग से ताल्लुक़ रखती हैं हम उसे बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये दो ग्रीक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये कौन से दो ग्रीक वर्ड्स हैं? ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक लैंग्वेज के जो हैं वर्ड्स हैं ये। और एक का मतलब होता है बायोस यानी कि लाइफ, दूसरे का मतलब होता है लोगोस यानी कि स्टडी करना, बहस मुबाहिसा करना, इस तरह से। उसके बाद हम देखेंगे MCQs नंबर 2 को कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे पास क्लासिफिकेशन यानी कि दर्जाबंद करने का एक सिस्टम, ग्रुपिंग करने का एक सिस्टम जो कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो कि डिवाइड करता है लिविंग चीज़ों को। अभी क्लासिफिकेशन का सिस्टम लिविंग चीज़ों को डिवाइड करता है कितने ग्रुप्स में, कितने किंगडम्स में। आप किंगडम्स को ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये 5 ग्रुप्स हैं जिसमें जो है वो डिवाइड करता है, जिसमें प्रोटोकिटिस्ट प्रोकैरियोट्स, प्रोटोकिटिस्ट फंजाई, ठीक है, और एनिमेलिया और प्लांटी ये शामिल होते हैं। ठीक है, हमारे पास तीसरा MCQ आ जाता है द स्कोप ऑफ बायोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ। अब स्कोप बायोलॉजी की फील्ड में जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फिशरीज़ और उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर और MBBS और फार्म डी वगैरह, ये सारे स्कोप्स जो हैं, सारी बायोलॉजिकल फील्ड में स्कोप्स जो हैं कैसे इवॉल्व हुए हैं, कैसे इंक्रीज हुए हैं? तो ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स की वजह से। टेक्नोलॉजी में अभी हमारे पास बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो टेक्नोलॉजी को मर्ज करके यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो स्कोप ऑफ बायोलॉजी जो है वो बढ़ गया है, कैसे? बायोलॉजी की फील्ड में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट को कि लाइफ इज़ बिल्ट ऑन द केमिकल फाउंडेशन। लाइफ हमारे पास केमिकल फाउंडेशन पे बिल्टेड है। ठीक है, केमिकल फाउंडेशन पे, जैसे कि आपका पता है कि नेचर में हमारे पास 118 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इनमें से बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 16 होते हैं, और इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट बायो एलिमेंट्स जो हैं वो 6 हैं। तो ये 6 बायो एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारे बॉडी पार्ट्स और बॉडी स्ट्रक्चर्स और ये चीज़ें बनाने में शमूलियत हासिल करते हैं। तो ये जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, तो इनको बेसिक बायो एलिमेंट्स कहा गया है।
बेसिक बायो एलिमेंट्स कहा गया है, तो इसीलिए केमिकल फाउंडेशन। अब ये इनके एटम्स मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, इनके एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलेंगे कि ये क्या हैं, ये भी एक केमिकल हैं। इसी तरह से लाइफ को हम बोलते हैं कि इट्स बिल्ट ऑन द केमिकल फाउंडेशन। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट यानी कि शो करना, दिखाना। ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी, जानदार चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती हैं, ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती हैं, जिनको हम स्ट्रक्चर, किस चीज़ में ग्रेजुअल कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमें यह दिखाती हैं। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स इन द बायोलॉजी आर डील्ड विथ, बायोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड के तहत इनको सॉल्व किया जाता है। और इनके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आ गया, उसके बाद हाइपोथेसिस आ गया, ठीक है, हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे काज होती है, तो कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर कोई प्रॉब्लम सेट करता है तो उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले लें कोविड-19 का, तो कोविड-19 क्या था, एक वायरस था, या फिर बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लें जो कि डायरिया या फिर काफ़ी सारी और डिजीज़ काज करता है हमें। तो ये डिजीज़ किसके लिए काज करता है, बैक्टीरिया, जैसे कि सबसे पहले TMV, ठीक है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, या फिर बैक्टीरिया। आज के दौर में देख लें तो बैक्टीरिया काफ़ी सारे डिजीज़ काज करता है। सपोज़ करें डायरिया, तो ये बैक्टीरिया काज करता है, और किसके लिए काज करता है, ह्यूमन के लिए काज करता है। तो प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द लिविंग्स टू द लिविंग्स, ठीक है, जानदारों ने जानदारों के लिए कोई मसला पैदा किया हो और उसे सॉल्व करने के इस तरीके को हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। उसके बाद आ जाता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स। अब स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स, जैसे कि हमारे पास, मैं ज़रा सा एक बार इसको मिटाऊंगा। अब ये बायोकेमिकल क्या होते हैं हमारे पास, पेन का कलर चेंज करें, ओके। अभी बायोकेमिकल जैसे कि हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील्स करती है बायोकेमिकल्स के साथ। जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये करती हैं हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस। अब ये मेटाबॉलिक फंक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस, ये जो अगर हमारी लिविंग बॉडी में स्टडी हो रहे हैं, अगर हम इनको पढ़ रहे हैं, तो ऐसी ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। क्या है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री हमारे स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स। हमने कहा बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, ये क्या करते हैं, ये मिलके कुछ केमिकल्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं और मेटाबॉलिज्म के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ में हम ये सारा कुछ स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म, मेनली कंसिस्ट ऑफ, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो मेनली कंसिस्ट करता है किस चीज़ से, वो मेनली हमारे पास प्रोटोप्लाज्म की एक्चुअल जो क्वांटिटी है वो अभी तक अननोन है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म पहले समझेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक। अब यहाँ पे ज़रा सा मार्कर चेंज करें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ऊपर वाली लेयर है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, या ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर है हम इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ मौजूद होगी उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, कंबाइनली ये क्या बना देते हैं, ये कंबाइनली दोनों को अगर हम इकट्ठा पढ़ें तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में H2O भी आ जाता है, हमारे पास वाटर भी आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि
70 to 90% प्रोटोप्लाज्म हमारे पास किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे H2O आ गया, प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आ गए। ये सारी चीज़ें जो है प्रोटोप्लाज्म बनाता है। ठीक है, अगर ये प्रोटोप्लाज्म ज़िंदा कैसे बना, ये लिविंग सस्पेंशन कैसे बना, ये अल्लाह ताला को पता है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने बता दिया है कि वही क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर, वी क्रिएटेड द एनिमल्स फ्रॉम द वाटर। सूरह अंबिया और सूरह नूर की आयत नंबर 75 और आयत नंबर 30 में बता दिया गया है। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। और आगे भी बताया गया है कि हमने लिविंग चीज़ों को पैदा किया, उसमें से कुछ जो हैं रिंग के चलने वाली हैं, कुछ 2 पाँव पे चलने वाली हैं, कुछ 4 पाँव पे चलने वाली हैं, टांगों पे। तो ये सारा कुछ जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, कुरान में भी मौजूद है। उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs को देखेंगे, जो कि है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को आप पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इनको कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है। कंडेंसेशन के प्रोसेस से पॉलीमर्स को क्या कहा जाता है, बनाया जाता है। एंड डिकम्पोज यानी कि उनको तोड़ा भी जाता है अपने मोनोमर्स पे, मोनोमर्स में तोड़ा जाता है, तो वो हाइड्रोलाइसिस। और सपोज़ यहाँ पे ये एक चेन है, ठीक है, चेन है किसकी, पॉलीमर की। अगर इस पॉलीमर की चेन है तो इसको अब क्या करें, इसको अब हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेंगे और इसको अलग अलग से इस तरह से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तोड़ने को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। और ये अब सपोज़ करें ये लाइन बीच में लगा दें, ये इस तरफ क्या है, ये हैं हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को जोड़ना है तो पानी देंगे इनको और क्या करवाएंगे, कंडेंसेट करवाएंगे। कंडेंसेशन के प्रोसेस से ये ज्वाइन हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन या सिंथेसाइज ऑफ पॉलीमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स कह सकते हैं। अब प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पॉलीमर्स बोला जाता है। इसी तरह से प्रोटीन्स आर फाउंड, हमारे पास प्रोटीन जो हैं वो मिलती हैं कौन से, 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स में। पहला स्ट्रक्चर इनका प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वांटरी यानी कि क्वांटरनरी में फॉर्म्स में मिलती हैं। उसके साथ साथ मेडिस एकेडमी की ब्रांचेस को ज्वाइन करने के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट की तैयारी कर रहे हो, बैचेस की ज्वाइन करने के लिए, एनरोलमेंट के लिए, यहाँ पे आप जो है नंबर्स लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लेंथी लेक्चर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।